हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 6 का फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि SA2 आप लोगों का 2, 3 और 4 अप्रैल 2024 को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। गणित का आप लोगों का एग्जाम जो है वो 3 अप्रैल को होने वाला है। 3 अप्रैल को गणित के साथ SST का भी आप लोगों का वार्षिक परीक्षा होगा। SST का मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा और बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी साइंस का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताया हूँ सभी को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे छोटी संख्या बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला नंबर का। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है। ठीक है, पहला नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी है इसलिए मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन सा है। यहाँ पर देखिए 7123, दूसरा ऑप्शन है 7043, तीसरा ऑप्शन है 7124, चौथा ऑप्शन है 7020। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इस ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 7020 सबसे छोटी संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? किसकी लंबाई निश्चित होती है बताना है। पहला ऑप्शन है रेखा, दूसरा रेखाखंड, तीसरा किरण, चौथा बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेखाखंड। रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है? इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है? पहला ऑप्शन है रेखा, दूसरा ऑप्शन है रेखाखंड, तीसरा ऑप्शन है किरण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किरण का एक प्रारंभ बिंदु होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिज्या, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या खंड, तीसरा ऑप्शन है व्यास, चौथा ऑप्शन है वृत्त खंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यास। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को उसकी व्यास कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए योज्य प्रतिलोम में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए -7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम +7 हो जाएगा। प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है तो यहाँ पर सिंपल 7 इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए -7, दूसरा ऑप्शन है 1/7, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7। 7 का योज्य प्रतिलोम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, -10 जोड़ -15 का मान होगा। -10 जोड़ -15 का मान होगा। पहला ऑप्शन है -25, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 150 और चौथा ऑप्शन है -150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, -25। देखिए -10 और यहाँ पर प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, प्लस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि दोनों में माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 25 हो जाएगा। और दोनों में माइनस है इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो -25 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है। एक त्रिभुज है इस तरीके से तो इसमें कितना विकर्ण होगा? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में विकर्ण बनेगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या होती है। एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, इस तरीके से एक चतुर्भुज है तो पहला विकर्ण देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से, ये आपका पहला विकर्ण है और यहाँ पर दूसरा विकर्ण है। तो 2 विकर्ण बनाए जा सकते हैं कोई भी चतुर्भुज का। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 विकर्ण हो सकता है कोई भी चतुर्भुज का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 24 और 42 का मौसा होगा। 24 और 42 का मौसा क्या होगा? 6 होगा,
8 होगा, 12 होगा या 14 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 6 होगा। ठीक है, 24 और 42 का मस 6 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले 11 नंबर की ओर। 6 और 15 या 6 तथा 15 का लस, देखिए लस और मस आप लोगों का एग्जाम में आएगा, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 तथा 15 का लस क्या होगा, 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा या 90 होगा। तो चलिए 11 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 और 15 का LCM यानी कि लस क्या होगा। नीचे आप लोगों को कमेंट करना है और बाकी लोग कमेंट देख लीजिएगा, और कमेंट अगर किया हुआ रहेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, 6/15 का सरलतम रूप होगा। 6/15 का सरलतम रूप होगा, पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 3/5, तीसरा ऑप्शन है 6/15, चौथा ऑप्शन है 12/30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2/5। 6/15 का सरलतम रूप होगा 2/5। जैसे इसको काट देना है, दो से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, देखिए 2/5 आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 7/3 का मिश्रित भिन्न होगा। 7/3 का मिश्रित भिन्न, तो 3 से भाग देना है 7 को, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हाथ में 1। तो जो नीचे शेष बचता है उसको हम लोग ऊपर अंश में लिखते हैं, और हर में जो रहता है वो हर में ही रहता है, और जो यहाँ पर जो आपका भागफल आया है वो बगल में यहाँ पर हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं 2.1/3। तो 2.1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.1/3। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। नंबर अलग रह सकता है बट मिश्रित भिन्न या लसम वसम सब एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 14 नंबर। निम्न में कौन समीकरण नहीं है, निम्न में कौन समीकरण नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है m-3 बराबर 7। यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है तो ये समीकरण आपका है, और यहाँ पर नहीं है कि पूछा गया है। दूसरा देखिए x+4 ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, तो ये आपका समीकरण नहीं है, तो यही इसीलिए ऑप्शन में दूसरा ही सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में भी देखिए बराबर है, चौथा में भी बराबर है। बराबर रहेगा तो उसको समीकरण मानेंगे, बराबर नहीं रहेगा या छोटा बड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसको समीकरण नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। x बराबर 4 रखने पर x/2 + 5 का सही मान क्या होगा। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बस नंबर अलग रहेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा ये आएगा आपका एग्जाम में। देखिए x की जगह पे 4 लिख देंगे, 4/2 है, फिर जोड़ 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। भिन्न का क्या बन गया, जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। सिंपली इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जोड़ने पर 7 हम लोगों को प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताना है। पहला ऑप्शन है L/B, दूसरा ऑप्शन है L+B, तीसरा ऑप्शन है 2 × L+B, चौथा ऑप्शन है L/B/H। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लंबाई गुनी चौड़ाई। सिंपल सी बात है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, इस तरीके से भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 17 नंबर। वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से क्या है। अब बताना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। पहला ऑप्शन है a³, दूसरा ऑप्शन है a², तीसरा ऑप्शन है 4a, चौथा ऑप्शन है √3/4a²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा a², या फिर भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4 खींच लेना है, फिर पाँचवें में चारों को मिला देना है तिरछा, इस तरीके से, ये मिलान चिन्ह हो गया। उसके बाद अगर छठा करना है तो 6 7 8 9, उसके बाद फिर से यहाँ पर लाइन खींच के 10 कर देंगे, फिर 11 12 13 14
15, इस तरीके से। तो यहाँ पर 7 पूछा है, तो 7 कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4, फिर पाँचवा खींचा हुआ है, फिर 6 7, 7 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन आइलर सूत्र है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये आपका क्लास 7 में भी काम आएगा, क्लास 8 में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और ये तो क्लास आई थिंक मुझे लगता है क्लास 9 में या 8 में इस बार फाइनल एग्जाम में भी आया था। आई थिंक ये आपका क्लास 8 में आया होगा। देखिए पहला ऑप्शन है एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है एफ प्लस ई इज इक्वल टू भी प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है ई प्लस भी इज इक्वल टू एफ प्लस 2, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2। आइलर सूत्र है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जितना भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है और साथ में बुक भी पढ़ना है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुक से क्वेश्चन आएगा, यहाँ में से कुछ कुछ रहेगा लेकिन सब कुछ यहाँ से रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए बुक भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर, निम्नांकित को हिंदू अरबिक संख्या में लिखें, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, रोमन लिखा हुआ है इसको। यहाँ पर देखिए IX, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 9 बोलते हैं। तो आप लोग सीधे 9 भी लिख सकते हैं, या देखिए x के लिए 10 और x से पहले है यहाँ पर 1 इसलिए -1, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर LXXX, तो यहाँ पर L के लिए 50, x के लिए 10, x के लिए 10 और x के लिए 10, तो 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 यानी कि 80। फिर देखिए नेक्स्ट CX, C मतलब 100 और X मतलब 10, और X पहले लिखा हुआ है C से तो माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 10 बराबर 90, तो ये 90 लिखा हुआ है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको रोमन जो भी अल्फ़ाबेट है सब लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। अब देखिए सेकेंड नंबर, निम्नांकित का संख्या नाम लिखें, यानी कि इसको संख्या जो भी दिया हुआ है उसको शब्दों में लिखना है, इसका नाम लिखना है यानी कि शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए 3469, तो 3469 को शब्द में लिखना है 3469। फिर देखिए बी नंबर 5603, तो यहाँ पर साफ साफ लिखना है 5603। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर 35,065 है, तो यहाँ पर लिखना है 35,065। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मौसा तथा लसा क्रमशः 15 तथा 50 हैं, उनमें एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए LCM यहाँ पर दिया हुआ है 15, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 50 और पहला संख्या है 25, तो दूसरा संख्या क्या होगा हम लोगों को बताना है। जब आप लोग क्लास 10 चले जाइएगा तब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा 10 क्लास में, और ये एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मस गुना संख्याओं का लस। यही फॉर्मूला सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा 10 क्लास में। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम यही रहता है। आगे देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 15 गुना 50। अब देखिए यहाँ पर 25 गुना दूसरी संख्या बराबर 15 गुना 50। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, 25 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो 30 हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए 15 गुना यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या 25 दिया हुआ है तो 25 लिखेंगे, दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या लिख देंगे, और 15 गुना 50 के लिए 15 गुना 50 लिख देंगे जस्ट। फिर यहाँ पर पक्षांतरित कर देंगे, 25 को नीचे ले आएंगे, सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, मोनिका ने बैंक से 1575 रुपये की निकासी की। उसने 750.50 खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो सिंपली यहाँ पर 1575 में 750.50 माइनस कर देना है। बैंक से निकासी गई राशि 1575, खर्च की गई राशि देखिए यहाँ पर 750.50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बची हुई राशि आ जाएगा 824.50। अतः मोनिका के पास बची राशि बराबर 824.50। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, दीपक के पास 200 रुपये थे। वह रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? तो इसका उत्तर देखिए, दीपक 200 रुपये में से y खर्च करता है, अतः दीपक के पास बची राशि 200 में y माइनस कर देंगे। y खर्च किया जा रहा है तो y को माइनस कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पर अचर अचर मिल गया है तो सोल्व होगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 200 माइनस y, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आएगा देखिए, केवल रूलर यानी कि स्केल का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। आपको स्केल को इस तरीके से रख लेना है, ठीक है, स्केल को रख लेना है और 0 से स्टार्ट करके 6.5 या जितना भी लिखा हुआ रहेगा, 5 लिखा हुआ रहेगा, 6 लिखा हुआ रहेगा, 7 या 7.5 जो भी लिखा हुआ रहेगा उतना लाइन खींच देना है। और पहला तरफ आपको ए लिखना है, दूसरा तरफ बी लिखना है, और जितना लंबाई रहेगा उसको यहाँ पर उतना सेंटीमीटर लिख देना है, बस फुल नंबर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। भुजा का वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 गुना 8 बराबर 32 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया, सिंपल है। अब देखिए 8 नंबर, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुनी भुजा 3 गुनी भुजा 3 गुना 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए भुजा का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख देंगे और गुना कर देंगे 3 को 4.5 से, तो 13.5 आंसर आ जाएगा। 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका हल देखिए, वर्ग की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, पहले हम लोग देख चुके हैं एमसीक्यू में भुजा गुना भुजा होता है। तो पहला भुजा दिया हुआ है 6 और वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो 6 गुना 6 लिखेंगे बराबर 6 छक 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर निकालने, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने, इसलिए स्क्वायर लगाना जरूरी है, तो सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक बगीचे में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों की संख्या निम्न प्रकार है। पौधे का नाम गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा, चमेली, और यहाँ पर देखिए 35, 50, 45, 15 और 20 पौधों की संख्या है। इस सूचना को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख बनाए। दंडालेख बनाना है, तो देखिए किस दंडालेख बनाते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना है, इस तरीके से, और नीचे लिखना है गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा और चमेली, और हर एक फूल के लिए एक दंड बनाना है। दंड उतना ही तक जाना चाहिए जितना उसका संख्या है। जैसे गुलाब 35 है तो 35 तक ही आना है, और इधर 5, 10, 15, 20, 35, 30 पूरा 5 का पढ़ा लिख देना है। आप 1, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसलिए आप 5, 10 भी कर सकते हैं, या 10, 20 भी आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद यहाँ पर देखिए गेंदा कितना है? 50 है, तो 50 तक आना है। उसके बाद देखिए सूरजमुखी आपका 45 है, तो 45 तक आना है। उसी प्रकार से चंपा और चमेली का भी करना है, और नीचे लिखना है पौधे का नाम, इधर लिखना है पौधों की संख्या। इसको आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। देखिए, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। देखिए, मैं एक संख्या हूँ, मुझमें 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, तो कौन सा संख्या है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, माना वह संख्या n है, प्रश्नानुसार n में 11 घटाने से 11 मिलेगा। तो देखिए, n में 11 घटाया गया है तो 11 ही प्राप्त हुआ है। अब n को एक साइड लिखना है, -11 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो +11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला 11 तो ये वाला 11 है, और ये वाला -11 इधर आकर +11 हो गया है, तो 11 11 22 हो गया है। n बराबर 22 आंसर हो गया यही, ठीक है। n बराबर 22 यानी कि वह संख्या 22 है, यही इसका आंसर हो गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला नंबर, एक समबाहु त्रिभुज में खाली स्थान सममित अक्षर यानी कि रेखाएं होती है। एक समबाहु त्रिभुज में कितना सममित रेखाएं हो सकता है? तो एक समबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखाएं हो सकता है, इसको आप लोगों को याद करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर। देखिए, एक वर्ग में खाली स्थान सममित रेखाएं हो सकती है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं हो सकती है, 4 सममित रेखाएं हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, एक वृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में अनंत, देखिए अनंत सममित रेखाएं हो सकती है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, एक पंचभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो एक पंचभुज में 5, एक पंचभुज में 5 सममित रेखाएं हो सकती है। फिर देखिए, एक आयत में 2 सममित रेखाएं हो सकती है। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं हो सकती है। सभी को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोगों का एग्जाम से पहले मैं और एक सेट अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।